हेलो दोस्तों, दीपा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शहरी बहू की भूतिया चाल। आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में बहुओं को हद से ज़्यादा मर्यादा करना पड़ता है। मेरी बहू एक ऐसी कहानी है जो समाज में फैली कुरीतियों से पर्दा उठाएगी। एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। वे सभी कम पढ़े लिखे थे। गांव में एक किशन नाम का लड़का था जो बहुत ही गुणवान संस्कारी था, जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी भी काफ़ी सरल स्वभाव की थी, जिसका नाम संजू था। संजू शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। बस किशन के कुशलता के कारण उसकी शादी संजू से हुई थी। किशन अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। किशन की पत्नी संजू पढ़ी लिखी लड़की होने के कारण वह गांव के रीति रिवाजों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रखना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो संजू ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति किशन से शहर जाने की बात कही। किशन अपनी पत्नी संजू की यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि किशन गांव में ही पढ़ा बढ़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? संजू ने किशन से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, वह अपनी पत्नी से नाराज़ हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और संजू पे गुस्सा करने लगा। किशन की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और संजू को सारे परिवार की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए। संजू को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए। वे मन ही मन में टूट रही थी। उसे इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन संजू सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे, बिना कुछ समझे घर से निकल जाती है। काफ़ी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है और तेज़ गर्मी के कारण उसे प्यास लग जाती है। इसलिए वह एक सुनसान जगह पर प्यास के कारण थक के बैठ जाती है और उधर किशन को कुछ खबर नहीं थी। जब वह अपने कमरे में गया और संजू को नहीं देखा, तब उसने अपनी माँ से संजू के बारे में पूछने लगा। फिर माँ को कोई जानकारी न मिलने पे किशन तुरंत खोजने निकल गया। उसके पूछे पीछे उसकी माँ और गांव के सभी लोग भी गए। संजू को खोजने निकल पड़े। किशन गांव के चारों तरफ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों से आकर बताता है कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह बात सुनते ही किशन तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है। किशन को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही किशन संजू के नज़दीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। लेकिन संजू अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। संजू को ऐसी स्थिति में देख गांव वालों को लगा जरूर यह कोई भूत वाला है जो संजू के पीछे पड़ गई है। सभी ने संजू को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजू सभी को धक्का मारते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके संजू को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को संजू की हरकतें भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रही थी, इसलिए सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा।
किशन ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और संजू के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने संजू को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो यह नाटक क्यों कर रही हो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। संजू तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगा। तभी तांत्रिक ने संजू को बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं कई वर्षों से इसी तरह लोगों के भ्रम दूर करता आया हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही संजू की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए कहा, अपना झूठ कबूल कर लिया। संजू ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं है। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चढ़ाने का नाटक किया ताकि वह अपने मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था और इसी वजह से उसने तांत्रिक वेशभूषा अपनाई थी। उसने संजू को सबके सामने चुड़ैल की हरकत बताते हुए माफ़ी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि संजू अपने परिवार के सामने सिर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में हुई सभी भूतिया घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर संजू के घर वालों ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैली अंधविश्वास को गहरी चोट दी। इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूत प्रेत कला जादू से लोगों के मन में भर देते हैं और उनसे अपनी मन की करवाते हैं।